बहुत समय पहले की बात है। एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगता रहता था। वह बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था, जो कि एक पूरे संत थे। उनकी उम्र लगभग 60 को पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उसके आगे रखे हुए बर्तन में कुछ ना कुछ डाल जाते थे। लोग कुछ भी डाल दें, उसने कभी आँख खोलकर भी नहीं देखा था कि किसने क्या डाला है। उसकी इसी आदत का फ़ायदा उसके आसपास बैठे अन्य भिखारी तथा उनके बच्चे उठा लेते थे। वे उसके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साफ कर जाते थे। कोई उसे कहता भी था कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी जाता रहेगा। वह तब भी इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वह परमात्मा के प्यार के रंग में डूबा हुआ है। हर वक्त गुरु की याद उसे अपने में डुबाए रखती थी। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही था, उसे पता चला कि उसकी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। यह जानकर वह बहुत उदास हो गया। जीवन पहले ही इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था और ऊपर से इतनी लंबी अपनी उम्र की जानकारी, यह सोच सोचकर परेशान रहने लग गया। एक दिन उसे अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास है, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 वर्ष के ही और रहेंगे। गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वह और भी उदास हो गया। बार बार आंखों से आंसू टपकने लग जाते थे, परंतु उसके अपने बस में तो कुछ भी नहीं था। कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वे दोनों भी उसी गुरु के शिष्य थे जिसका शिष्य वह भिखारी था। वे तो नहीं जानते थे भिखारी को, पर भिखारी को मालूम था कि दोनों पति पत्नी भी उन्हीं गुरु के शिष्य हैं। दोनों पति पत्नी लाइन में बैठे भिखारियों के बर्तन में कुछ ना कुछ डालते हुए उसके पास पहुंच गए। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों को करता है। भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वे दोनों प्रभावित हुए बिना न रह सके। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था। इस बात को वे जान न पाए। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक पैसे की आस लगाई होगी, जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, कुछ कहना है या और पैसे अधिक चाहिए? भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब गुरुदेव के दर्शन को जाओ तो मेरी तरफ से ये सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा, पर एक सिक्का वो भी गुरु के चरणों में। पति सोचने लगा, क्या कहूँगा कि कभी एक सिक्का गुरु को भेंट में तो शायद किसी ने ही दिया हो, कभी नहीं दिया हो देखा। आदमी भिखारी की श्रद्धा को देखे तो कभी सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए आदमी बोला, आप इस सिक्के को अपने पास रखो, हम वैसे ही आपकी तरफ से
उनके चरणों में रख देंगे। नहीं, आप इसी सिक्के को रखना उनके चरणों में। भिखारी ने बहुत ही नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों से झरझर आंसू भी निकलने लगे थे। भिखारी ने वहीं से एक कागज के टुकड़े को उठाया, सिक्के को उसमें लपेट के दे दिया। जब पति पत्नी चलने को तैयार हो गए तो भिखारी ने पूछा, वहाँ भंडारा कब होगा? भंडारा तो कल है, गुरुदेव का जन्मदिन है ना कल। भिखारी ने की आंखें चमक उठी। लग रहा था कि वह वहाँ पहुँचेगा। गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर दोनों पति पत्नी उसके दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अगले दिन गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आश्रम में भंडारा था। वह भिखारी भी सुबह सवेरे ही आश्रम पहुंच गया। भंडारे के उपलक्ष्य में बहुत शिष्य आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत न हो रही थी कि वह भी अंदर चला जाए। वह यहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट पर खड़ा सेवादार उसे भी मौका दे भीतर जाने के लिए, पर सेवादार उसे बार बार यहाँ से चले जाने को कह रहा था। दोपहर हो गई पर उसे किसी ने भीतर नहीं जाने दिया। भिखारी गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। तभी गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। भिखारी की यह भी हिम्मत न हुई कि उन्हें जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दे कि मेरी भेंट भूल न जाना। और दूसरा, वे दोनों शायद जल्दी में भी थे, इसलिए जल्दी से भीतर चले गए। और भिखारी बेचारा एक तो गरीबी और दूसरे उसके फटे हुए कपड़ों की वजह से वह अंदर नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख हुए। बहुत जो भेंट और उपहार उनके पास थे गुरु जी के चरणों में रखे। पत्नी ने कान में कुछ कहा तो पति को याद आ गया उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में से लिपटे हुए सिक्के को जेब से निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था तो गुरुदेव आसन से खड़े हो गए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथों में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा, ये भेंट देने वाला कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर में ही आंखें खोलकर कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे भीतर ले आओ। आदमी बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे वहीं पेड़ की छांव में बैठा हुआ वह भिखारी नजर आ गया। आदमी भिखारी के पास गया और उसने बताया कि गुरुदेव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है और तुम्हें अंदर बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वह उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उसका हाल जाना और कहा, परमात्मा के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूँ आपके लिए, परमात्मा के घर से यही चाहता हूँ कि यह भेंट भी स्वीकार हो जाए। हाँ होगी, लाओ, कहाँ है? वह तो खाली हाथ ही था। उसके पास तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। भेंट देने को सभी हैरान होकर देखने लगे कि क्या भेंट होगी। भिखारी ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो भीख मांगकर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूँ। इस समाज को मेरी तो कोई ज़रूरत है नहीं, पर हे मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त ज़रूरत है। आप रहोगे तो अनेकों को अपने घर वापस
ले जाओगे। इसलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, कृपया इसे कबूल करें। इतना कहते ही वह भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस कभी नहीं उठा। वहाँ कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नज़रों से गुरुदेव की तरफ देखने लग गए। एक आदमी ने कहा, हमने भी कई बार कितने लोगों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या है, ये कैसे हो गया? गुरुदेव ने कहा, इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि आपके माथे का टीका में चमक नहीं थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा, वहाँ तो कोई टीका नहीं लग रहा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले, टीका ऊपर नहीं, भीतर के माथे पर लगा होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।